गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूरी राधा सरकार की जय हो। आइए सारे भक्तजन मिलकर के श्री राधा रानी के नाम का आश्रय लेते हुए अपने इस चंचल मन को एकाग्रचित करते हुए बड़े भाव से और प्रेम से सभी मिलकर के कीर्तन करें। हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली हो 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 रस बरसाने वाली बरसाने वाली 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 रस बरसाने वाली बरसाने वाली
बरसाने वाली। दे दो गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली। दे दो गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली। दे दो गोपी प्रेम वाली बरसाने वाली। वो दे दो गोपी प्रेम वाली बरसाने वाली। अभी सुने लो हमारी बरसाने वाली। अब सुन लो हमारी बरसाने वाली। अभी सुने लो हमारी बरसाने वाली। अब सुन लो हमारी बरसाने वाली। दे दो गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली। मुझे तो गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली। दे दो गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली। मुझे तो गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली। ओ रस बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, रस बरसाने वाली। रसो बरसाने वाली बरसाने वाली। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। बरसाने वाली बरसाने वाली। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। रस हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा 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 राधा। संतों का धन राधा 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 राधा। भक्तों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे श्याम। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरु डाले भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबर धारी श्री मोर मुकुटधारी जी के चरणों में श्री ठाकुर जी के वयम नमः। और आप सभी भक्तों को इस प्यार से जय जय श्री राधे। आज कथा का षष्ठम दिवस कथा जो हमारे मन के अंदर कई बातों को लेकर के हलचल होती है, कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, उन सभी का श्रीमद् भागवत हरण करती है। ये भागवत एक ज्ञान रूपी गंगा है जिसमें हम निरंतर डुबकी लगा रहे हैं। कहते हैं अपने तन को तो हम अन्य वस्तुओं से साफ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मन है उसको साफ करने के लिए आज तक कोई भी वस्तु कोई साबुन नहीं बना। तो इस मन को साफ करने के लिए हम यदि भागवत की शरण लेते हैं तो हमारा मन एकदम पवित्र और एकाग्रचित हो जाएगा। क्योंकि आजकल इस जीवन में सबसे ज्यादा जो कमी है मनुष्य के जीवन में वो कमी है शांति। आप देख ही रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। कोई धन से दुखी है कि इसके पास धन नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, और किसी के पास धन अधिक है तो वो इसलिए धन है, इसलिए परेशान है कि कहीं उस धन की चोरी ना हो जाए। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो इस जीवन में हर व्यक्ति किसी ना किसी काम से दुखी ही है। लेकिन जब हम भागवत की भगवान की शरण में आते हैं तो हमारे दुख, हमारे कष्टों का ये हरण कर लेते हैं। तो मन को पवित्र करने के लिए हमको कीर्तन करना चाहिए, भागवत की महिमा को श्रवण करना चाहिए। ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत है जो सभी के जीवन का कल्याण करती है। भागवत कहती है, जैसे आप भागवत कहोगे तो एक आपको ध्वनि सुनाई देगी, बोलिए भागवत, बोलिए जोर से। तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जैसे कहेंगे भागवत तो यानी भाग मत, इससे भागिए मत। ये हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है, हमारे दुखों का हरण करने वाली है। तो ऐसे गोविंद स्वरूप के चरणों में हम बार-बार प्रणाम करते हैं। ये भागवत जो दिख रही है ये एक भगवान की साक्षात श्री कृष्ण की मूर्ति है। जैसे एक सोने की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है, चांदी की मूर्ति होती है,
ऐसे ये शब्दमय ये पन्नों से बनी श्री कृष्ण की मूर्ति है। भगवान जो है इस कलयुग के कल्याण के लिए इस भागवत के अंदर प्रवेश कर गए थे। जब भगवान अपना सारा काम करके धर्म की रक्षा करके अपने गोलोक धाम वापस लौट रहे थे, तब उद्धव जी ने यही प्रश्न किया, प्रभु आप तो जा रहे हो, तो ये बाकी सब संतों का भक्तों का तो इन सब का क्या होगा? क्योंकि आपके जाने के बाद ये कलयुग अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, तो इन सारे भक्तों का कल्याण कैसे होगा? तब भगवान देखते ही देख इस भागवत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आज भी यदि अपना कल्याण करना है, आपको मुक्ति चाहिए, तो आप भागवत की शरण में आ जाएंगे। अब मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप मरने के बाद ही आपको मुक्ति मिले। देखिए, दो प्रकार की मुक्तियां होती हैं। एक मुक्ति तो होती है कि मरने के बाद अच्छी गति मिल जाना, जैसे स्वर्ग में निवास मिल जाना या वैकुंठ धाम में चले जाना, भगवान के द्वारे चली जाना मरने के बाद। लेकिन इसमें भी एक चक्कर है। आप यदि स्वर्ग में पहुंच भी जाओगे तो आपने जितने अच्छे कर्म करे होंगे तो उसके कारण आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और जैसे जैसे आपके अच्छे कर्म कटते हुए जाएंगे, वैसे वैसे आपके स्वर्ग में दिन खत्म होते जाएंगे। फिर जैसे ही आपके अच्छे कर्म खत्म हुए कि स्वर्ग से आपको इस पृथ्वी लोक पर फिर से भेज दिया जाएगा। फिर आप किसी भी योनि में जा सकते हो, पशु योनि में या मनुष्य योनि में। और दूसरी मुक्ति होती है जीते जी। अब मरने के बाद किसने देख ली? अगर मुक्ति चाहिए तो जीते जी लीजिए, अभी हम जीवित हैं तो भगवान का खूब नाम जाप करेंगे तो हमको जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। तो जीवन का केवल यही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान को कैसे भी प्राप्त कर लेना, और यही सुंदर मुक्ति है। संत साधु महात्मा भी यही बता रहे हैं, वेद पुराण भी बस यही भाषा बोल रहे हैं कि भगवान के चरणों से कैसे भी अनुराग हो जाए, कैसे भी उनसे प्रीति उनसे प्रेम हो जाए। क्योंकि अक्सर हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं, भजन भी करना चाहते हैं, लेकिन गृह कार्य में इतने फंस जाते हैं कि भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, वाकई आप लोग अपना काम भी करते जाइए, भगवान का नाम भी लेते जाइए। क्योंकि यहाँ पे लिया हुआ नाम उस वक्त काम आता है कि जब कोई आपके काम नहीं आता। हम पैसा रुपया तो खूब कमा लेते हैं, तो एक बात है, वो पैसा रुपया तो आपके यही काम आएगा, लेकिन नाम संकीर्तन आप कमाओगे तो वो आपके यहाँ भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। बोलिए जय श्री राधे। कल आप सभी ने बड़े सुंदर तरीके से श्री गिरिराज जी का पूजन किया था। ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, क्योंकि इंद्र को अभिमान आ गया था। इंद्र के अंदर अभिमान था और गिरिराज जी के अंदर भगवान थे। और भगवान तो कभी किसी का अहंकार छोड़ते नहीं। भगवान को यदि सबसे ज्यादा नफरत है तो वो है अहंकार से। बस जीवन में कभी अहंकार ही नहीं आना चाहिए। और आपको यदि अहंकार आ गया तो सोच लो भगवान आपसे बड़े नाराज हो जाएंगे। और अहंकार भी जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे रूप का भी अहंकार हो जाता है। काफी ऐसे रूपवान होते हैं कि ज्यादा सुंदर होते हैं, तो उनको अहंकार होता है कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। किसी को धन का अहंकार हो जाता है, किसी को आयु का हो जाता है,
किसी को बल का अहंकार हो जाता है, तो अहंकार भी बहुत सारे हैं। और भगवान कोई सा भी अहंकार नहीं छोड़ते। या इंद्र को अभिमान हो गया कि मेरी सारी ब्रजवासी पूजा करते हैं, 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, तो प्रभु ने इस इंद्र की पूजा को बंद करवाया। ठाकुर जी के कहने के अनुसार सारे ब्रजवासी अपने घर से सुंदर सुंदर मिठाई मेवा बना करके गिरिराज जी के पूजन के लिए जा रहे हैं। और गिरिराज जी के पूजन के लिए जैसे पहुंचे, अब पूरे 7 कोस के गिरिराज जी हैं। अब इनका मुख कहाँ है, कहाँ से पूजन करें? तो ठाकुर जी कहते हैं आप जहाँ से पूजन करना शुरू कर दोगे प्रभु वहीं से प्रकट हो जाएगा। तो सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजन कर रहे हैं। और जैसे पूजन करते हैं इतने में भगवान ने एक सुंदर लीला रची। तुरंत दूसरा स्वरूप बनाया और गिरिराज जी से उस पर्वत से प्रकट हो जाता है। जैसे प्रकट हुई तो देखो एक तरफ से तो वो स्वयं पूजा कर रहे हैं और दूसरे स्वरूप में पूजा करवा रहे हैं। यहाँ भगवान ने 2 स्वरूप बनाए हैं। सारे ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं, देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। अरे लाला देख, इतने वर्षों से हम इतने वर्ष इंद्र की पूजा कर रहे हैं और देख आज तक माँ ने हमें दर्शन ना दिए। और तेरा जो गिरिराज है ये कितना सरल है, हमने बस पूजा शुरू ही करी है कि दे आकर तुरंत हमको दर्शन दे दिए। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आते हैं, ठाकुर जी के पास। अब वो बार बार गिरिराज जी को देख रहे हैं, फिर भगवान को देख रहे हैं। अरे लाला बस गिरिराज जी का मोड़ा और तेरा मोड़ा एक जैसा लग रहा है, तुम दोनों में कोई अंतर नहीं लग रहा, तुम एक जैसे क्यों दिख रहे हो? तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं देखो इसमें हरी हरी घास उगती है और उसी घास को हमारी गैया खाती है और वही गैया माता का हम दूध पीते हैं, तो मेरा चेहरा इनसे इसलिए मिल रहा है। भगवान जो है वो बातें बनाने में बड़े निपुण हैं, उनको कैसे भी बातें बनवा लो। यहाँ पूजन चल रहा है, तभी भगवान ने एक और लीला करी। अब वो है ठाकुर जी जो है खाए जा रहे हैं गिरिराज जी। और सारे ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया वो लगे तेरे भगवान कई वर्षों से भूखो है, सांस भी नहीं ले रहा, खाए जा रहा है। अब ये इतना भोजन कर रहा है तो पानी कितना पिएगा? सारे ब्रजवासी थक जाते हैं तो भगवान ने वहां से मानसी गंगा को प्रकट किया। बोली मानसी मैया की। मानसी गंगा को प्रकट किया तो उससे उनका जल अभिषेक हुआ। जल अभिषेक जैसे हुआ उधर इंद्र बैठे हैं तो नारद जी पहुंच गए इंद्र लोक। नारद जी का भजन क्या है? नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे इंद्र के पास और कहा अरे भैया लो थोड़ी सी पूरी खा लो, थोड़ी सी मिठाई खा लो। अच्छा मिठाई से मन ना हो तो कुछ आपके लिए चटपटा लिया है, पकवान लिया है। तो इंद्र कह रहे हैं कि आप जो मिठाई खिला रहे हैं आप किस खुशी में खिला रहे हो? तो नारद जी कहते हैं अरे आपको नहीं मालूम, वहाँ नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा को बंद करवा दिया है और वहाँ गिरिराज जी की पूजन चल रहा है। सारे ब्रजवासी उस गिरिराज जी से बड़े प्रेम कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए हैं। इंद्र कह रहा अच्छा हमारी पूजा बंद करवाई है?
इंद्र को क्रोध आ जाता है। अक्रोध आया तो इंद्र ने सारे मेघों का आह्वान किया, मेघों को बुलाया। जैसे मेघों को बुलाया, कहा जाओ सारे ब्रज में पानी पानी कर दो। ब्रज में बहुत जोर से वर्षा चल रही है, वर्षा चल रही है। अब यह 7 दिन हो गए। अब जैसे वर्षा चली तो सारे ब्रजवासी घबरा जाते हैं। कन्हैया से कहते, कन्हैया अब तुम बचाओ, हमने बोला था तुम नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी कहते, चिंता मत करो, जिसकी आपने पूजा करी है आप उसी की शरण में जाइए। तो सारे ब्रजवासी आज गिरिराज जी के पास आए और आकर के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हो गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हो गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण गिरवर तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।
ब्रजवासी एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर के कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि चलो अब सब मिलकर के गिरिराज जी को उठाओ। ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया तू बावला हो गया है, ये 7 कोस का इतना लंबा चौड़ा गिरिराज जी को हम कैसे उठा सकते हैं। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, बस एक बार प्रयास तो करिए। अब सारे ब्रजवासी अपनी लाठियों को लेकर के गिरिराज जी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उठ नहीं रहा है। तभी भगवान ने अपना जरा सा हाथ लगाया और इतने विशाल पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली पर धारण किया है। प्रभु ने कनिष्का उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया है। सारे ब्रजवासी इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन सभी ब्रजवासियों ने अपनी लाठी को लगा के रखा है। किसी ने अपना हाथ लगा रखा है, किसी ने अपने पैर लगा रखे, सर नीचे करके रखा है। अब सब ने गिरिराज जी को उठा के रखा है। 7 दिन हो गए। अब जैसे 7 दिन हुए, बारिश जो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैया कहती है, अरे लाला मेरा जो कन्हैया भी छोटा सा है, देखो जाके हाथ में दर्द हो गया होगा, इसको नीचे उतार दो। एक काम करो, तुम सबने इस पर्वत को उठा के रखा है, मेरे कन्हैया को नीचे उतार दो, ये परेशान हो गया होगा। सारे ब्रजवासी बोले, मैया तुम्हें क्या लग रहा है कि इतने बड़े पर्वत को कन्हैया ने उठा के रखा है? ए ध्यान से देखो, गाने तो बस एक उंगली छिपा रखी है, या गिरिराज जी को तो हमने उठा के रखा है अपनी लाठियों पर। तो मैया कहते हैं, तुमने उठा के रखा है तो कन्हैया को नीचे उतार दो। तो सारे ग्वाल बोले, कन्हैया तू नीचे आ जा, हम यहाँ पकड़ लेंगे, तू बस जा उंगली छिपा के खड़ा हुआ है। ठाकुर जी कहते हैं, अगर मैं नीचे आ गया तो ये पर्वत भी नीचे आने लगेगा। सारे ग्वाल कहते हैं, चिंता मत कर, इसको हम पकड़ के रखेंगे। तो भगवान नीचे तो नहीं आई, बस अपनी उंगली को जरा सा हिलाया ही है कि इतने में वो पर्वत नीचे आता है। और जैसे नीचे आए तो सारी लकड़ियां जो है वो चट चट करके टूटने लगती हैं। सारे ग्वाल कहते तो कन्हैया पकड़ियो, ये गिर जाएगा। ठाकुर जी कहते, हमने तो पहले कहा था, तुमने हमारी बात सुनी ही नहीं। ग्वाल कहते हैं, अच्छा कन्हैया तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी कहते, तुम्हें नहीं पता मैं भगवान हूं। ग्वाल कहते, अरे रहने तू भगवान है, भगवान जैसे एक भी लक्षण नहीं है तुझमें। हमारे संग बछिया ने चराता हुआ डोले। देखिए भगवान तो खूब कहते थे कि हम भगवान हैं, लेकिन ब्रजवासियों का इतना प्रेम था ठाकुर जी के प्रति कि उन्होंने कभी ये बात को स्वीकार नहीं किया कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। कभी इस बात को नहीं माना। सारे ब्रजवासी बस यही बोलते हैं कि तेरी सारी बात मानने के लिए तैयार है, बस ये मत बोला कर कि तू भगवान है। ये बता तुझ में इतनी शक्ति आई कैसे? तो ठाकुर जी कहते हैं, कछु माखन को बल भड़ो, कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवरी नो उठाए। अरे मेरे सारे ब्रजवासियों, इस विशाल पर्वत को मैंने नहीं उठाया है, इसे मैंने धारण नहीं किया, ये तो तुम सभी का प्रेम है।
जब मैं तुम्हारे घरों में, गोपियों के घरों में माखन चुरा के खाया करता, तो ये उस माखन की शक्ति है। ये आप सभी का प्रेम है। अब तुम मेरी तरफ सब देख रहे हो ना, तो तुम्हारी नेत्रों से ये शक्ति मेरे अंदर आ रही है। श्री किशोरी जी की कृपा से इस विशाल पर्वत को मैंने अपनी उंगली पर धारण किया हुआ है। सारे ब्रजवासी बोले, अच्छा जब ही कहे हमारे अंदर कमजोरी कैसे आ रही है। सारी शक्ति लालच तेने ले रखी है हमारी। जब ही सोचे इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा के रखा है तेने। यहाँ कहता है कि अब तो सारे ब्रजवासी पानी के अंदर डूब गए होंगे, लेकिन जैसे आए और आकर के देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, सारे ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद नहीं। देखिए जल कहाँ गया है। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि महाराज जी बताइए जल कहाँ गया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, एक बार त्रेता युग में माता जानकी ने कुछ संतों को भोजन के लिए बुलाया। अब मैया ने अपने प्रेम से सभी को निमंत्रण दिया और यहाँ पे सारे संतों ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया, वो तो चले गए। अब माता जानकी कहती, बताओ इतनी मेहनत से हमने भोजन बनाया, संतों को जिमाया, उसके बावजूद भी संत थोड़ा थोड़ा खा के चले गए। ऐसा लगता है किसी को हम निमंत्रण के लिए बुलाएं, सुबह से लेके दोपहर तक तैयारी करें और उसमें से भी वो थोड़ा थोड़ा खा के चले जाए, तो कितना क्रोध आता है कि हमारा सारा सामान बिगाड़ दिया। तो यह माता जानकी के भी मन में यही बात आ रही है कि बताओ इतनी मेहनत करने के बाद जरा सा भोजन करके चले गए, ये कौन सी बात हुई। तो राम जी कहते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है। तो माता जानकी कहते हैं कोई ऐसे संत को बुला के लेके आओ जो आराम से भरपेट भोजन करे। कम से कम ऐसा तो संत होना चाहिए कि खाना बनाते बनाते हम लोग परेशान हो जाएं। अब माता जानकी ने यूं ही बोला, तो राम जी ने अगस्त मुनि को बुलाया। अगस्त मुनि को बुलाया, अब साथ में भोजन कर रहे हैं। यहाँ मैया जो है भोजन बनाए जा रही है। तो माता जानकी उनको भोजन करा रही है। अब यहाँ अगस्त मुनि ने भोजन करते गए दोपहर हो, भोजन से नहीं हट रहे। माता जानकी अब थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगी। अब इतना ही नहीं, शाम हो गई, अगस्त मुनि भोजन से नहीं होते। मैया ने देखा 4 बज गए, भोजन की सामग्री खत्म होती जा रही है। तब माता ने भगवान गणेश और कार्तिक को बुलाया। अब यहाँ गणेश जी भी और कार्तिक जी वो भी तैयारी में लग गए। अब तो हमारा एकदम रात होने पर आ गई कि अगस्त मुनि का भोजन नहीं हुआ। मैया परेशान हो गई। अब मन में विचार कर रही, मैंने भले संत को बुलाया, ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। राम जी की तरफ देखा, मैया कहती है आप कहाँ से उठा के लाए हो इनको, सारा भोजन खत्म हो गया। ठाकुर जी कहते हैं देवी अभी तो शुरुआत है, अभी भोजन हुआ कहाँ, अभी तो शुरुआत ही हुई है बस। मैया ने उनको हाथ जोड़ दिए कि स्वामी माफ करना, अब हमारे बस की बात नहीं है।
तब राम जी ने इशारा किया, महाराज बस करो, अब माता जानकी परेशान हो रही है। अब भोजन इतना किया तो सोचो जल कितना पान करेंगे। तो राम जी ने कहा कि आपकी जो प्यास है वो हम द्वापर के समय पूरी करेंगे। और जैसे यहाँ इंद्र ने वर्षा करी, तुरंत भगवान ने अगस्त मुनि को बुलाया है। एक कोने पर सुदर्शन चक्र चल रहा है और एक तरफ अगस्त मुनि उस सारे जल का पान कर रहे हैं। जैसे इंद्र आए और आकर के इंद्र ने देखा कि यहाँ तो धूल उड़ रही है, तो आइए हम उस वृक्ष के थोड़ा सा धूल के भी दर्शन करते हैं। हमारी जो ब्रज की धूल है वो बड़ी प्रसिद्ध है। हो नंद भवानी में के नंदी भवानी में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ये भजन आप सभी को आता है? नहीं आता? आता है, सभी गाएंगे। ओ नंदी भवानी में, नंदी भवानी में, ओ नंदी भवानी में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंदी भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंदी भवानी में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंदी भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे। ओ प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे। ओ प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। ओ नंदी भवानी में, नंदी भवानी में, नंदी भवानी में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंदी भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। 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 मैंने लगा, मैंने तिलक लगाए भरी फूल, धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने तिलक लगाए भरे फूल, धूल मोहे प्यारे
नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे आवाज आनी चाहिए। बताइए क्या किया? नाम दान क्यों भरपूर गान। अच्छा, लेकिन मैंने तो ये सुना है, मैंने तालियां बजाई भरपूर, भोले मोहे प्यारी लगे। मैंने तालियां बजाई भरपूर, भोले मोहे प्यारी लगे। भोला नहीं भवानी में उड़ रही धूल, भोले मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे अब बताइए, नहीं जो भी है याद हो तो बताइए। क्या हो मैंने परिक्रमा, मैंने परिक्रमा लगाई भरपूर, भोले मोहे प्यारी लगे। मैंने परिक्रमा लगाई भरपूर, मोहे प्यारे लगे भोला नहीं भवानी में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे भोला नहीं भवानी में, नहीं भवानी में, नहीं भवानी में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भोला नहीं भवानी में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे। बोली बांके बिहारी लाल जय हो। इंद्र आए और आकर के जैसे इंद्र ने देखा कि यहाँ तो पूरे ब्रज में धूल उड़ रही है, जल का कोई नाम और निशान नहीं। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो भगवान नारायण के दर्शन हुए, क्योंकि पहले इंद्र पहचान नहीं सके। नारद जी
इंद्र आए और आकर के भगवान से पहले तो माफी मांगी कि प्रभु मुझे माफ करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सकता। तो इस प्रकार भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर कर दिया। लेकिन यहाँ ठाकुर जी ने इंद्र को बड़ी जल्दी माफ कर दिया और इतना ही नहीं, इंद्र को गले से लगा लिया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु एक बात बताइए, वहां तो ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली थी ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी उनसे बड़ा नाराज हुए, परंतु यहाँ इंद्र ने तो सारे ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इंद्र को गले लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं कि अरे राजा, भगवान ब्रह्मा जी से इसलिए नाराज हुए थे क्योंकि ब्रह्मा जी के कारण ब्रजवासी उनसे पूरे 1 वर्ष दूर रहे, लेकिन आज इंद्र के कारण सारे ब्रजवासी भगवान के साथ दिन में और रात में पूरे 7 दिन तक पास में रहे। भगवान ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। ब्रजवासी जो है भगवान के प्राण हैं और आज भी उनको बड़े याद करते हैं, आज क्योंकि कहते हैं ब्रजवासी जो होते हैं वो सरल स्वभाव के होते हैं। वैसे उनको अनपढ़ गवार भी बोला जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे अनपढ़ गवार ही पसंद है, ज्यादा होशियार शब्द मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपनी चालाकी दिखाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अपने ब्रजवासियों से, क्या आप सभी मेरे प्राण हैं, मेरे हृदय हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करा रहे हैं कि एक बार शरद ऋतु की पूर्णिमा आई और जैसे देखा इतनी सुंदर रात्रि है, तो भगवान ने घने जंगल में बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। मधुर बांसुरी बजाई। वहाँ सारी जो गोपियां हैं उनके कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई, और जैसे बांसुरी की ध्वनि उनके कानों तक पहुंची, बस अपने सारे काम को छोड़ करके दौड़ी, मानो जैसे बांसुरी भगवान की बांसुरी में से सारी गोपियों का नाम निकल रहा है, और जिसके कानों में बांसुरी की ध्वनि गई तो गोपियों को अपना नाम स्मरण में आ रहा है कि ये बांसुरी तो मुझे पुकार रही है, ये मेरा नाम ले रही है। गोपियां अपना जो भी कार्य कर रही थी उन्हें सारे छोड़ करके दौड़ी। कोई अपनी आंखों में काजल लगा रही है तो देखिए एक ही आंख में काजल है, दूसरी आंख में काजल नहीं लगा, बस दौड़ चली। कोई वस्त्र पहने हैं तो जो ओढ़नी की है वो तो लहंगे की जगह पहन ले, और जो लहंगा है वो ओढ़नी की तरह पहन लिया। कोई गाय का दूध निकाल रही है तो वो दूध को छोड़ करके भागी है। कोई गैस पे चूल्हे पे उसने खीर रखी हुई तो वो अपनी खीर को छोड़ करके भागी है। जैसी परिस्थिति में गोपियां हैं वो वैसे ही भागने लगी, दौड़ने लगी। आदि गोपियों को उनके पति ने उनके ससुर सासू माँ ने उनको पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया, तो वो वहीं अपने कमरे में श्री ठाकुर जी का ध्यान लगा रही है। सारी दौड़ी तो ठाकुर जी ने पहले तो उनका सादर सत्कार किया। कहते हैं हरि गोपियों
ये तो तुमने बड़ा नरक का काम किया है। इतनी रात्रि के समय तुम अपने पतियों को, अपने सास ससुर को छोड़ करके बिना लाज के यहाँ दौड़ी चली आई। देखो ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। अरे गोपियों में तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी और जैसे सेवा कर रही थी तो उसका जो बालक है वो वहां चूल्हे में अग्नि की ओर जा रहा है, परंतु वो देवी अपने पति की सेवा से नहीं हटी और वो जो बालक है वो अग्नि में प्रवेश कर गया। लेकिन वो अपनी पति की सेवा करती रही तो पति धर्म के कारण वो अग्नि शीतल में परिवर्तन हो गई। तो ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है रात्रि में बाहर निकलना। ये तुमने उचित नहीं किया। गोपियां कहती है गोविंद ये आप बोल रहे हो? अच्छा आपने अपनी बात रख दी, अब हमारा दृष्टांत सुनिए। एक गोपी है और उसका पति जो है वो विदेश में नौकरी के लिए गया है। विदेश में नौकरी के लिए जैसे गया तो उसकी जो पत्नी है वो फोटो की पूजा करके उसको भोग लगा करके स्वयं भोजन करती है। लेकिन एक दिन उसका पति घर आ गया। अब वो द्वार पर दरवाजा खटखटा रहा है, उधर अंदर वो गोपी अपने पति के यानी जो फोटो है उसकी पूजा कर रही है। तो अब आप ही बताइए उस गोपी को दरवाजा खोलना चाहिए कि उस फोटो की पूजा करनी चाहिए? अच्छा आप बताइए क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ ठाकुर जी देखिए ये कहते हैं कि जब असली पति आ गया है तो नकली पति की क्या जरूरत है। देखिए जब पति नहीं था तो मजबूरी में उसने पूजा कर, लेकिन जब द्वार पर असली पति आ गया है तो उस फोटो की क्या आवश्यकता है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं उसको दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियां कहती है बस अब हम जीत गए। अरे जब हमारे सामने असली पति आ गया है तो हमें उन नकली पति की क्या आवश्यकता है। जब असली पति आ ही गया है। या रास प्रारंभ होता है, सारे रास कर रहे हैं। ठाकुर जी सबके साथ झूम झूम कर नृत्य कर रहे हैं और जितनी गोपियां हैं उतने ही ठाकुर जी ने स्वरूप बना लिए। सब आनंदित हो रहे हैं, सारी गोपियां बड़ी आनंदित हो रही हैं। परंतु अब सारी गोपियों के मन में एक भाव आ गया और भाव आया कि देखो ठाकुर जी जो है केवल हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। हम कितने सौभाग्यवान हैं, वो केवल हमारे साथ प्रसन्न हो रहे हैं। और जैसे ये मन में थोड़ा सा अभिमान उत्पन्न हुआ, और भगवान जो है किसी का अभिमान छोड़ते नहीं। तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो, और जैसे ही अंतर ध्यान हुई सारी गोपियों ने देखा अरे कन्हैया कहाँ गया, अभी तो यही था। दौड़ लगाई, ढूंढने लगी। सारी गोपियां वन में भ्रमण कर रही हैं, सभी से पूछ रही हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं
कि हे प्रभु, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आप हमको बिना बताए हमें इस प्रकार छोड़ करके चले गए। लता पताओं से, वायु से, आकाश से, वृक्षों से, जल से पूछ रही है, तुमने कन्हैया को देखा? अभी तो यही पे थे, वो कहाँ गए? गोपियों की हालत बिगड़ती जा रही है। जिस मार्ग में गोपियां ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं, तो उसी में एक देखा कि वहां चरणों के चिन्ह हैं। वहां दो व्यक्ति के चरणों के चिन्ह हैं। तो सारी गोपियां मन में सोचती हैं कि ये तो हमारी कन्हैया के चरणों के चिन्ह हैं, परंतु ये दूसरे किसके हैं? तभी गोपियां कहती, अरे ये तो हमारी श्री किशोरी जी के हैं। दोनों गलवैया डाल करके इस किनारे जा रहे होंगे, और जैसे आगे जाकर के देखा कि अब दूसरी जो गोपी के श्री किशोरी जी के चरणों के चिन्ह थे, तो वो सब गायब हो गए। गोपियां कहती हैं कि श्री राधा रानी के चरणों में कांटा लग गया होगा, तो ठाकुर जी ने उनको गोद में उठा लिया है। ठाकुर जी को गोद में उठाया, ठाकुर जी ने किशोरी जी को गोद में उठाया हुआ है। आगे चल के देखा कि वहीं श्री राधा रानी रो रही है। गोपियों ने पूछा कि हे स्वामिनी, आप यहाँ इस प्रकार क्यों रो रही हो, क्यों विरह में व्याकुल हो रही हो? कन्हैया कहाँ गए? कन्हैया तो आप ही के साथ थे, हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। राधा रानी कहती है कि मेरे मन में भी अहंकार हो गया था कि ठाकुर जी तो केवल मुझसे प्रेम करते हैं, और आज जब मेरे मन में जरा सा अभिमान आया कि श्याम सुंदर हमको छोड़ करके चले गए। सारी गोपियों ने एक घेरा बना लिया और रो रही है। और ठाकुर जी को याद करके उनको पुकार रही है। तू आजा
तेरी याद की आग मैं जल रहा हूँ, तेरी याद की आग मैं जल रहा हूँ, तेरी याद की आग मैं जल रहा हूँ, मैं कांटों को दिल पे लीप रहा हूँ, मैं कांटों को दिल पे लिए फिर रहा हूँ, मैं कांटों को दिल पे लीप रहा हूँ, मैं कांटों को दिल पे लिए फिर रहा हूँ, टपकते आंसू, टपकते हैं आंसू, टपकते आंसू, टपकते हैं आंसू, आंखों से हमारे तू आजा कहाँ है मेरी शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तुम्हारे बिना दिल लगता नहीं है, तुम्हारे बिना दिल लगता नहीं है, तुम्हारे बिना दिल लगता नहीं है, तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं है, संभाला है कितना मैंने संभलता नहीं है, सवाला है इतना मैंने संभलता नहीं है, संभाला है कितना मैंने संभलता नहीं है, संभाला है इतना मैंने संभलता नहीं है, पता मुझको छोड़ा है, पता मुझको छोड़ा है, पता मुझको छोड़ा है, पता मुझको छोड़ा है, किसी के सहारे तू आजा कहाँ है मेरी शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। हमें कोई गम का मारा, कोई गम का मारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे।
हटा दे ये पर्दा विरह का बिहारी, हटा दो ये पर्दा विरह का बिहारी, हटा दो ये पर्दा विरह का बिहारी, कब तक सहूं मैं दिल बेकरारी, कब तक रहूं मैं दिल बेकरारी, कब तक सहूं मैं दिल बेकरारी, कब तक रहूं मैं दिल बेकरारे, तेरी याद की नैना, तेरी याद के नैना, तेरी याद नैना, तेरी याद में नैना, रो रो के हारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है ओ शाम प्यारे, कोई गम गवारा, कोई गम हमारा, कोई गम गवारा, कोई गम हमारा, तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, भक्त संत भगवान की, जय हो। गोपियों ने पुकारा, कहती हैं कम से कम हमारा अपराध तो बता दो कि हमने अपराध कौन सा किया है। ठाकुर जी जब नहीं आए तो गोपियों की हालत एकदम खराब हो गई। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। इतनी व्याकुलता तो केवल गोपियों के अंदर थी। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी बावली हो गई गोपियां कि मरने के लिए दौड़ने लगी। जैसे मरने के लिए दौड़ी, जब देखा कि ठाकुर जी ने कि अब ये अपने प्राणों को त्याग देंगे, तो कहते हैं गोपियों ने इस याद में एक गोपी गीत गाया है। मानो ठाकुर जी जो है वो इसलिए अंदर ध्यान हो गए कि गोपियों के जो अंदर अनंत प्रेम है ना वो बाहर निकले, वो बाहर आए। ये गोपी गीत जो है भागवत का हृदय बताया है, भगवान का हृदय बताया है। तो आइए उस गोपी गीत को केवल ध्यान से हम लोग सुनेंगे। जयति तेरे कम जन्मना ब्रजा
श्रयत इंदिरा शाश्वत श्री राधा माधव सरकार की जय। तो ये जो गोपी गीत है वो भगवान के प्राण है। ये गोपियों की वेदना थी। इस प्रकार गोपियों ने ठाकुर जी को पुकारा कि हे श्याम सुंदर, यदि अब आप नहीं आए तो सच कहते हैं हम अपने इस देह का त्याग कर देंगे। तुरंत भगवान गोपियों के समूह में प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रकट हुए तो यहाँ पुनः प्रारंभ होता है रास। पहले तो देखो रास था और अब हो गया महारास।
तो यह रास हो रहा है। उधर कैलाश पर्वत पे रात्रि के समय बड़ी खटपट हो रही है। अब महादेव तो शयन कर रहे हैं और रात्रि में जब बार बार आवाज आ रही है, तो जैसे आवाज आई तो महादेव उठे। अब महादेव जब उठ करके देखते हैं कि ये आवाज इतनी जोर से कहां से आ रही है, और देखा कि मैया पार्वती जो है वो श्रृंगार कर रही है। महादेव कहते हैं, अरे देवी, इतनी रात्रि के समय तुम सज सज के कहां जा रही हो? तो मैया कहते हैं, आप मुझे परेशान मत करो, मुझे जाना है, मैं वैसे बहुत देर हो गई हूँ, मुझे तैयार हो जाने। महादेव कहते हैं, चले जाना, पर ये तो बता दो इतना सज धज के जा कहां रही है? तो मैया पार्वती कहती है, आपको नहीं पता ब्रज में महाराज चल रहा है, उस महाराज ने मुझे भी निमंत्रण दिया है। अब मैया से महादेव जो है जिद कर रहे हैं कि देखो मैं भी साथ में चलूंगा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी तैयार हो जाता। अब महादेव देखो रास हो, जहाँ ठाकुर जी की कोई सुंदर लीला हो रही हो, अब महादेव वहां जाने से रुक जाएंगे क्या? मैया तो चले गए। अब महादेव थोड़ा सा दुखी हो गए, फिर मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, मन में अब महादेव को लगा कि जब पुरुष नहीं जा सकते तो नारी तो जा सकती है। महादेव की दृष्टि जो है मैया की श्रृंगारदानी पे पड़ी, तो महादेव अपना श्रृंगार करने लगे। अब महादेव को देखो मेकअप करना तो आता नहीं। महादेव ने जो जैसे लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक लेके आंखों में लगा ली, और जो आंखों का काजल है वो अपने अधरों में लगा लिया, और जो पाँव की पायल है तो उसको तो टीका बना लिया, और जो कंगन है उसमें कानों में टांग लिए, और जो साड़ी धोती जो भी मिली उसको लपेट के और लम्बा घूंघट करके ब्रज में चले। बाहर जो है ललिता विशाखा खड़ी है, ये अंदर कोई पुरुष प्रवेश ना कर सके। महादेव चले। अब महादेव का जो थोड़ा शरीर है वो पुरुषों के हिसाब से लंबा चौड़ा है, घूंघट करके जा रहे हैं और दूर से नजर आ रहे हैं। तो जैसे पास में आए तो ललिता विशाखा कह रही है, ये कौन सी गोपी आ गई इतनी लंबी चौड़ी? जैसे महादेव प्रवेश करते हैं तो हाथ लगा लिया कि देखो पहले आप अपना मुख दिखाइए, उसके बाद ही आपको अंदर प्रवेश कराएंगे। तो महादेव मना करते हैं कि मुंह नहीं दिखाएंगे। तो ललिता विशाखा बोली कि अगर मुंह नहीं दिखाओगे तो अंदर नहीं घुसाएंगे, पहले मुंह दिखाओ। क्या पता स्त्री के रूप में तुम अंदर पुरुष हो, स्त्री बन के आ गए। तो यह ललिता विशाखा जिद करने लगी। अब यहाँ से वो घूंघट खींच रहे हैं, उधर से महादेव अपना घूंघट खींच रहे हैं। तो ललिता विशाखा आगे कर रही है घूंघट और महादेव पीछे कर रही है। तो महादेव पीछे करते 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 सारा घूंघट खुल जाता है। पहले तो ललिता विशाखा इतनी जोर से हंसती है कि ये आपने क्या रूप बनाया है, लेकिन क्षमा चाहते हैं, आदेश है कि कोई पुरुष अंदर ना जा सके। तो महादेव दुखी होकर के यमुना जी के पास चले जाते हैं। यमुना के किनारे रोने लगते हैं। तो यमुना मैया प्रकट होती है
और महादेव की पीड़ा को समझ करके कहा कि आपको इतना सुंदर रूप बनाऊंगी कि पूरे रास में आप जैसा सुंदर कोई नहीं होगा। तो यमुना मैया ने महादेव का बड़ा अद्भुत और बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। महादेव जाते हैं, रास में प्रवेश करते हैं, रास होता है। अब जैसे रास हो रहा है तो ठाकुर जी ने महादेव को पहचान लिया। तभी से ठाकुर जी ने उनको एक नाम दिया है, गोपेश्वर महादेव। तो आज भी वो वृंदावन में स्थित है, जो गोपेश्वर नाम, गोपेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो आइए हम सब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, बड़े आनंद के साथ प्रवेश। बोलो राशेश्वर भगवान की। गोकुल में देखो रे, गोकुल में देखो, बरसाने में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजेगी, श्याम संग राधा नाचेगी, श्याम संग राधा नाचेगी। गोकुल में देखो, बरसाने में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारे, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारे हो। ठुमक नाचे गोपी के संग, जग का पालन हारे। रासे बिहारी संग राधा सुकुमारी भी, रासे बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, रासे बिहारी संग राधा सुकुमारी भी, रासे बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
छम छम नाचे राधे रानी सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी बाली बाली और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी बाल बाल और गैया। सरल सरल चाले रे मधुरीपुर वैया रे। सरल सरल राजे मधुरीपुर वैया रे। सरल सरल चाले रे मधुरीपुर वैया रे। सरल सरल बाले रे मधुरीपुर वैया रे। मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रात रचो है यमुना किनारे आज रात रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रात रचो है यमुना किनारे आज रात रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे तारागण। 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आई। जय जय श्री जय जय श्री। तो महाराज इस प्रकार महाराज होता है।
ठाकुर जी ने सभी गोपियों को आनंद दिया है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान ने रास किया है। परीक्षित भी यही प्रश्न कर रहे हैं। वो भगवान होकर के एक नारी का पतिव्रता धर्म को नष्ट कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कह रहे कि राजा, अग्नि में कोई भी जल जाए तो उसमें अग्नि का दोष नहीं होता, और वो भगवान है। वो तो वैसे ही सबके पति हैं, परम पिता परमेश्वर, यानी सबके परमेश्वर हैं। और जब रास किया था तो उस वक्त भगवान केवल 6 से 10 वर्ष के थे। तो 6 वर्ष के बालक के अंदर पहली बात तो कोई कामना नहीं होती, और कामदेव भी आए लेकिन वो थक गए, लेकिन किसी भी गोपी को और भगवान को प्रभावित ना कर सके। बहुत लोग तर्क भी देते हैं कि भगवान ने इतनी शादी करी, 16,108 विवाह किए हैं, आप उनसे ज्यादा भटके कर लो, लेकिन विवाह क्यों किए पहले ये तो जान। जब उन सारी गोपियों को समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया, तब ठाकुर जी ने उनको अपनाया है। तो काफी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो दहेज के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर सेवा कर सको तो खूब विवाह कर लो। भगवान ने तो पर्वत भी उठाया था, आप एक सिलाई उठा के दिखा दो। महादेव ने सबकी रक्षा के लिए जहर पान किया था। अगर हम जहर पान करने बैठ जाएं तो सीधे यमराज के ही दर्शन होंगे। तो भगवान की लीला अलग है, उनकी रचना अलग है। हम उनकी जैसे नहीं बन सकते, हम उनकी तरह नहीं कर सकते। आगे भगवान ने आगे चल के वृंदावन में कई राक्षसों को कंस ने भेजा है, और एक एक करके भगवान ने उन सारे राक्षसों का वध किया है। सुदर्शन एक इन माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक बार इनके लिए ताली बजाएं। यहाँ कंस की नींद उड़ गई है। अब उसको लग रहा है ना जाने वो ब्रज में से कब बालक आएगा और आकर के मेरा कल्याण कर देगा। तो नारद जी नारायण करते करते नारद जी के पास पहुंचे और जाकर के नारद जी से कहा, नारद जी ने कंस से कहा, क्या रे कंस, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना वो कोई और नहीं है। जो तुम्हारा काल है, जिसे बालक से तुम्हें खतरा है, वो नंदराय जी का बेटा कृष्ण और बलराम है, और उन्हीं ने तुम्हारे सारे राक्षसों का वध किया है। तो यहाँ कंस को पहले तो बड़ा क्रोध आया, तलवार लेकर के वसुदेव जी को मारने दौड़े। तो नारद जी कहते अरे आप मारो मत, अगर वसुदेव जी को मार दोगे तो वो कृष्ण जो है वो सावधान हो जाएंगे। आप उन्हें यहाँ मथुरा में बुला लीजिए, और जब वो मथुरा में आ जाएंगे तो आप जैसी आपकी इच्छा, जो आप उनके साथ करना चाहो। यहाँ मेला लगता है। तो कंस को एक परशुराम जी के द्वारा धनुष मिला है।
जिसमें परशुराम जी कहते हैं कि जिस इस धनुष को यदि किसी ने तोड़ दिया तो उसके अगले दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ कंस ने सारी व्यवस्था करके रखी, सारी तैयारियां कर ली, अपने सारे पहलवानों को सावधान किया है, कुबलिया पीड़ हाथी को सावधान किया है और अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि जाओ जाकर के गोकुल में वृंदावन से कृष्ण और बलराम को यहाँ किसी बहाने लेकर के आओ और जैसे वो यहाँ आएंगे तो मैं उनको मार दूंगा। अब अक्रूर जी को मजबूरी में जाना पड़ा। अक्रूर जी जैसे दिन हुआ तो अगले दिन जाते हैं, रथ पे सवार होते हैं, सवार होते ही आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अब वो मन में सोच रहे हैं कि छोटा सा बालक है, ये मूर्ख कंस उनको मार देगा, वो बालक इससे कैसे बचेंगे? इसके जो पहलवान हैं बड़े शक्तिशाली हैं। और ये विचार करते करते वो गोकुल में नंदराय जी के घर जाते हैं। सारे देवता भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब आपकी ब्रजवासियों के साथ लीला बहुत हो गई, अब ये लीला बंद करो, आगे जाओ, आगे आपको और भी काम करने हैं। ठाकुर जी को भी मालूम हुआ कि अब हमारा जाने का समय आ गया है। आज जो ब्रज में सुबह होते ही कन्हैया की रौल चौल होती थी, कन्हैया का शोर शराबा होता था, आज बिल्कुल बंद है। देखिए भगवान जब गैया चरा करके आते थे तो जिस रास्ते से आते थे तो उस रास्ते की कुछ गोपियां अपनी छतों पर खड़े होकर के पुष्पों की वर्षा करते थे। अब भगवान उनको ऊपर देख करके मुस्कुरा जाया करते थे। आज भगवान जैसे गैया चरा कर आए, उस गली में से होकर के जा रहे हैं तो उन्होंने देखा सारी गोपियों ने उसके ऊपर से पुष्पों की वर्षा करी और जैसी वर्षा करी, परंतु आज भगवान मुस्कुराए, बिना मुस्कुराए ही वहां से चले गए। क्योंकि ब्रजवासियों से दूर होने का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो ठाकुर जी के मन में भी है। अक्रूर जी जैसे आए, ठाकुर जी ने उनको देखा तो सबसे पहले बलराम जी और गोविंद ने उनको प्रणाम किया और हाथ पकड़ के कहा कि चाचा जी आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उन्हें कक्ष में प्रवेश करवाया, अंदर लेकर के गए, जलपान कराया, अक्रूर जी को बिठाया। नंदराय जी आए, यहाँ अक्रूर जी ने नंदराय को सारी बात बता दी। ये जो कृष्ण है वो वसुदेव का है, आज उन्हें इनकी जरूरत है और मैं इन्हें ले जाने के लिए आया हूं। मैया यशोदा ने सुना कि ये कन्हैया जा रहा है, तुरंत मैया ने हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? मुझसे बिना पूछे कैसे चला जाएगा? मैंने आज तक इसको कहीं अकेला नहीं भेजा है। जाओ जा करके कह तो ठाकुर जी कन्हैया नहीं जाएगा, बाकी किसी को लेके जाए। मैया ने इनकार कर दिया जाने से। ठाकुर जी जिद कर रहे कि माँ देखो मुझे जाने दो, मेरा बड़ा मन है उस मेला को देखने का, उस उत्सव को देखने की बड़ी इच्छा है, आप मुझे जाने दीजिए। परंतु फिर माँ को जैसे मालूम हुई
कि ये जो कन्हैया है वो वसुदेव का है। अब वो मन में सोच रही है कि दूसरे का बालक है, मैं इस पे इतना दबाव कैसे डाल सकती हूँ। अंदर से कहती है कि मेरा लाल मुझसे दूर ना हो, लेकिन बाहर से कह रही है बेटा चल चल जा तो रहा है लेकिन जल्दी आना। या मैया को भी मालूम हो गया है कि अब कन्हैया लौट के नहीं आएगा, उनको भी लग रहा है कि अभी वापस लौट के नहीं आएंगे। जैसी गोपियों को मालूम हुई तो विधाता को कोसने लगी कि पहले आप अपने आप से प्रीति लगवाते हो, जब वो प्रीति इतनी बढ़ जाती है फिर आप हमसे दूर चले जाते हैं। हे प्रभु ये कहाँ का न्याय है। सभी को बुरा भला कहने लगे। और आजकल हम देख ही रहे हैं कपड़ों से ज्यादा तो सिलाई महंगी हो गई है। तो ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है दर्जियों के लिए। तो कुब्जा मिलती है जो 3 जगह से टेढ़ी है, भगवान ने उसको बुलाया, उसे चंदन लगवाने के लिए कहा, तो उसने चंदन लगाया तो भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा करी है। यानी भगवान ने एक झटका लगा दिया और वो सीधी हो गई। तो इस प्रकार कुब्जा पर भी अपनी कृपा बरसाई। आगे चल के जो धनुष था उसको देख रहे हैं। सेवकों के मना करने पर ठाकुर जी ने उस धनुष को उठा करके उसको तोड़ दिया। अब जैसे तोड़ा तो पूरे मथुरा में हल्ला हो गया कि कंस का अब अंत निकट है। पहलवान आते हैं, पहलवानों से मल्लयुद्ध हुआ है, कुबला पीड़ हाथी आया, उसका भी भगवान ने प्राणायाम किया है। आगे चल के कंस घबरा रहा है, अब मेरा क्या होगा। भगवान ने देर ना करी और सीधे उसके सिंहासन पर पहुंच गए। और जैसे सिंहासन पर पहुंचे उसके केशों को पकड़ा और केश पकड़ के कंस के ऊपर जैसे जोरदार प्रहार किया तो कंस के प्राण निकल जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान नर लीला करते, कृष्ण रूप में आते हैं, राम रूप में आते हैं और इस पृथ्वी का सारा भार उतारते हैं। हो जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ि असुरी महाभिमानी, बाढ़े असुर महाभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हो की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, बाढ़े असुर महाभिमानी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और ऐसे राक्षसों का कल्याण करते हैं, वध करते हैं।